जासु वियोग बिकल पशु ऐसी प्रजा मातु पितु जी हहिं कैसी। बर बस राम सुमंत्रु पठाई सुर सर तीर आपू तब आई। अर्थात जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव ना कीवटुआना, कहई तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सबु कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म यानी भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तीन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अर्थात जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई, मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, यानी रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। इन प्रतिपालं सबु परिवारु, नहीं जानं कछु और कबारू। जऊं प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। अर्थात मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखाड़ने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई। चहु मोहि राम राउरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। अर्थात हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखाड़ ना लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। अर्थात केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।